नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत के गांव शहर मालपुर में। यहां पर कल सोनू शहर मालपुर के रहने वाले हैं जिनके द्वारा किसान यूनियन के नेता के रूप में शपथ ली गई है। तो हम आज उनके पास मिलने के लिए पहुंचे हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक गैंगस्टर से वो आज किसान नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और उनकी पिछली ज़िंदगी से लेकर और आज तक का उनका सफ़र किस प्रकार का रहा। हम उन्हीं के माध्यम से आपको पूरी कहानी आज सुनवाएंगे। सबसे पहले तो आपको किसान यूनियन का प्रधान बनने पर बहुत बहुत बधाई। भाई धन्यवाद छोटे भाई और आपके दर्शकों को और आप सभी भाई सारे किसान भाइयों को राम राम। भाई आप एक गैंगस्टर के रूप में प्रमुख रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, तो आज किस प्रकार से आपका वो सफ़र रहा और किसान यूनियन के नेता तक पहुँचे हैं, तो किस प्रकार आपने ये शुरुआत हुई थी आपकी ज़िंदगी की? छोटे भाई तुम बेरानी गैंगस्टर ने मतलब इस गैंगस्टर तुम बनाया रखो, मन तो कोई गैंगस्टर नहीं मान रहा। मैं तो एक आवाज़ दूँ हमारे 32 गाँव में के लोग इकट्ठे हो जाए हैं। अब तो मैं याद दुआ जाओ लोग गैंगस्टर हो लिया, गैंगस्टर काटा हिसाब किताब हो गया मेरा। अब तो आम समाज में जी रहा हूँ मैं। अब तो मैंने तुम प्रधान जी कहा रहे हो गैंगस्टर मत कहा करो। प्रधान जी, फिर भी लोग क्योंकि कोई भी एक ज़िंदगी कहते हैं कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ज़िंदगी की कुछ घड़ियाँ ऐसी आती हैं जब इंसान उस तरफ जाता है। तो वो क्या वाक़या था जिसकी वजह से आप उस ज़िंदगी में गए थे और आज जो इस शैली में आए हैं? छोटे भाई मजबूरी लगा लो, और या तो मैं तो ये कहूँगा भगवान ने जो हमारी या बन रही है ना कुंडली, इसमें जो लिखा होता है भगवान सिस्टम इसी तरह से चलता है। मान ले किसी की ज़िंदगी में जेल योग लिखा है ना, तो उसको जेल में जाना ही पड़ेगा। मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा दूँ जो जेल के सुपरिटेंडेंट थे, जेल के डीजी थे, और उनको भी जो लोगों को रखते थे उनको भी जेल में जाना पड़ा। रविकांत शर्मा थे, डीजीपी थे अपने जेल विभाग के, वो भी जेल में गए थे। और जितेंद्र पहराड़े में डीजीपी थे, वो भी जेल में गए थे। एसपी भी जेल में। खूब उनको थोड़ी ना पता तुम जेल में चले जाओ, उनके भाग्य में लिखा होता है। वो बनना कोई भी हो जाओ, देखो किसी को कोई अच्छा तरीके से चला जाता है, कोई भी घर अच्छे कुछ भी कर्म कुछ करता ही नहीं वो भी चला जाता है। मैंने जेलों में देखा है कि जेल में 5-5 हज़ार आदमी है, लेकिन उनमें से मैंने हज़ारों आदमी ऐसे देखे हैं जो कहते मैं उस क्राइम के इस के पास भी नहीं था और हम फिर भी पकड़े, पुलिस ने केस बांध दिया। पुलिस ने अपनी पब्लिक को शांत करने के लिए अपनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, उसमें कोई आदमी नाजायज़ भी उलझ जाते हैं। चलो हम तो नाजायज़ अपने आप को नहीं कहते, लेकिन हमारी जो सिस्टम था, जो हमारा मतलब कि कुछ टाइम था, वो ऐसा था कि हम नहीं पहचान पाए, हो गया हमारे हाथ से भी। तो है तुम थारे भाई, हमको ऊपर तो थोड़ी ना पड़ गए हम रह भाई आ रहे हैं। पुलिस में भी भाग में, वकील में भी, जज में भी, थारे पत्रकार भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ऐसे ही समाज में है। इनको आप गैंगस्टर कह लो और चाहे आप इसको मतलब कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा सारा खानदान किसान है, और भाई अपना कुछ आज से कुछ मजबूरियाँ हो गई थी हमारी, और हम अपना उनको कभी हमने वहाँ भी धोखा नहीं दिया किसी को। अपना जॉब तक इन्हें रखे, अपना इज्जत से छूट के आए हैं। हम कभी गिड़गिड़ाए नहीं, हमने कभी इनको ये नहीं कहा छोड़ दो, जब आज थारा जी करा जब छोड़ दियो भाई। हमने क्यों पता था जब हमारे जब कुंडली में टाइम पूरा हो जाएगा हम अपने आप छूट जाएंगे, हमने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना समय आपका जेल में व्यतीत हुआ? मेरे 25 साल जेल में व्यतीत हुए हैं, और भाई 25 साल मेरे 72-73 जेलों में मैं बदला गया हूँ। और इन बातों ने ये बार बार ना पूछा करो, ये मन किसानी के बारे में पूछा करो, मैंने भी कुछ जानकारी हो है। मैं इस समाज में आया हूँ, मैं इन किसानों से मिल के अपने कुछ विचार इनकी कुछ मांगे कोशिश कर रहा हूँ, इनके साथ सहयोग करके आगे बढ़ाऊँ, इनके लिए कुछ ज़िंदगी जीऊँ। जब वो 25 साल किसी काम नहीं आए, बाकी बचे हुए तो कम से कम हम अपना काम ला सकते हैं। अब आप किसान नेता की बात करते हैं। हाँ तो किसान के आज पानीपत जिले के आप प्रधान चुने जा चुके हो, तो ये संघर्ष भी कोई आसान नहीं रहा होगा। किस प्रकार से आपको इस रास्ते तक यहाँ तक पहुँचे आप? भाई मैंने तो ज्ञान नहीं था, मेरे को तो ये 2-4 गांव गुआंढ के आए थे, बोला भाई तू इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता, बोला भाई तो इसमें किसान प्रधान नहीं, मैं हमारे समाज के ब्लॉक का नंबर है और आप इसमें आगे करो, इसमें तो इलेक्शन तो है नहीं, सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन करना है लोगों का। मैंने लोगों की राय ली, लोग बोले भाई हम तेरे साथ हैं, जैसे भी तू बढ़िया काम करता रहेगा हम तेरे सारा समाज तेरे गिला खड़ा पाओगा। तो भाई मैं खड़ा हो गया
और वह कमेटी कुछ बाउंडरबाजी कर रही थी। वो कुछ पता नहीं कैसी सोचती हुआ तेरी वाली बात है गैंगस्टर वाली, वो भी बेचारे ने सोचते होंगे यार बेचारे किसा मानस है, कदे खाम का धारा और पंगा लिया जा। तो मैं समाज में आया हूँ, जो मेरे साथ उठता बैठता है उसने मेरा पता होता है कि भाई सोनू अच्छा है कि बुंडा है। ये भाई बाहर तक छुटका है, जब आम समाज में आमने सामने नहीं हुए, किसी के साथ बर्ताव नहीं किया। ये 2.5 साल 3 साल मेरे को हो गए हैं, 2-4 साल और लगेंगे, इतना समाज मेरे को जानने लग जाएगा, मैं समाज को जानने लग जाऊँगा। ये भी सिलेक्शन से हमें कम से कम ये तो ज्ञान हुआ या कैसे कैसे प्रकार के आदमी हैं। दौरा बैठते हैं और फिर मतलब कि छुरा गोपते हैं पीठ में, तो इन चीज़ों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। और वो आपने देख लिया होगा, समाज 3 बार इन्होंने मीटिंग रखी है, तीनों बार इतनी पब्लिक आ गई है सिर्फ मेरे लिए। भाई हम सोनू को प्रधान देखना चाहते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भाई समाज चाहता है इतना मैं ठीक काम करता रहूँगा, समाज मेरे साथ जुड़ा रहेगा, चाहे मैं यू इलेक्शन लड़ लूँ चाहे सिलेक्शन कर लूँ। और भाई जब मैं करूँगा कुछ गलत काम, भाई किसान भी बाज जाएंगे और घर के भी बाज जाएंगे। अब आगे क्या जिम्मेदारियां आप क्योंकि प्रधान के द्वारा ही चुना जाता है कि आगे जो भी कमेटी बनती है वो प्रधान कोषाध्यक्ष वगैरह वो आपके द्वारा ही चुने जाएंगे, तो किस प्रकार के लोगों को आप इसमें शामिल करेंगे? भाई इसमें एक तो मेरा गुज्जर समाज मेरे को तो मतलब कि मेरा बहुत साथ दिया है। एक तो मैं गुज्जर समाज को उसमें से 1-2 बंदे को अपने साथ जरूर जोड़ना चाहूँगा। बाकी तो मैं अपना सारे सहयोग से इनको इकट्ठा करके सारी यूनियन से सलाह लूँगा। लेकिन एक मेरी विचार मेरे ये हैं कि भाई मैं इस गुज्जर परिवारों में से मैं 1-2 नहीं तो एक बहुत ज़रूरी मतलब मैं अपने साथ रखूँगा। इन्होंने शुरुआत मेरे साथ ऐसी की है कि जैसे मेरे कंधे से कंधा मिला के जैसे मेरे परिवार के सदस्य करते हैं। एक मेरा भाई था अपने से तो बराबर है, कहते दिनेश छोकर चुलकाने का, वो अपना बहुत अच्छा दोस्त था और अपना बिल्कुल पारिवारिक भाई था। उसकी वजह से सारे गुज्जर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हम जब तक उसकी भी इज्जत करेंगे और इनकी इज्जत करते रहेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये इन्होंने जाति से कुछ नहीं लेना है कि भाई ये कौन क्या है, इनको तो ये पता भाई मैं इनके हित की बात करता हूँ, ये मेरे हित की बात करते हैं, समाज में हमें आगे लेके चलना चाहते हैं। इस वजह से मैं गुज्जरों को अपने साथ रखना चाहूँगा। आप गुज्जर समाज को तो रखेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके प्रतिद्वंदी आपके सिलेक्शन के समय भी रहे हैं, उन लोगों को से किस प्रकार से सुलटेंगे? भाई मेरे गुआंढ के हैं 1-2 भाई, मैं उनको भी अपने साथ रखूँगा, अपने साथ लेऊँगा उनको। और मैं एक बार आज जाके भवन में पहले एक बार थोड़ी सी बात सारी समझ लूँ, फिर बैठ के अपने गुआंढ से भी लेऊँगा, अपने आसपास के गांव से भी लेऊँगा, ज़िले से भी लेऊँगा। तो ज़रा मुझे बताया ना, मेरे को पूरा इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग जैसे फैसला लेंगे वहाँ बैठ के भवन में, तो उस फैसले को मतलब कि मैं भी उनको भी उनके आगे भी मैं राय रख सकता हूँ। भाई मेरे गुजरों ने साथ दिया, मैं चाहता हूँ भाई 1 या 2 गुजर मेरे साथ ज़रूर हो। अब वो देखो उनका क्या, आज मैं बैठ के बतलाऊँगा, उनसे हिसाब किताब समझूँगा, इसके क्या नियम है, क्या कानून कायदे हैं। मैं हर नियम कानून कायदे के साथ चलूँगा जो हमारे किसान भाइयों ने हमारे बुजुर्गों ने बना रखे हैं। पूर्व में जो प्रधान रहे हैं या वो नहीं चाहते, कोई भी चाहता है कि हमारे से अच्छा ना कहला पाए, तो उन लोगों से किस प्रकार से आप सुनते हैं? छोटे भाई ऐसे है, देखो प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी होता है, वो तो अपने को अगले को ख़त्म ही करने की कोशिश करेगा, भाई ये फाइट से बाहर हो जाए। तो मैं तो भाई अपने इन भाइयों पे विश्वास करता हूँ जो मेरे साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। मैं तो इन्हें कोई देख के ये सोचता हूँ भी शायद मेरे में कोई ऐसे गुण हैं जो मतलब कि लोग चाहते हैं मैं ठीक हूँ, और नहीं तो तेरे पर के भाई वो गैंगस्टर का गाड़ को एक आदमी ने भी फटकने देवा तो मतलब सारी अणु में कर गए तो आज आपका एक नया रूप हम भी देख रहे हैं कि भाई एक सेवा भाव से आप लोगों के बीच में आने की बात कर रहे हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई एक नई शैली नई ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे किसान भवन और किसान यूनियन की आपको जिम्मेदारी दी गई है आप समाल का क्षेत्र की तरफ से, और पूरा पानीपत जिला अब आपके अंडर आएगा, तो किसान भवन के अंदर बहुत सी अराजक तत्व आके बैठते हैं और कहीं ना कहीं एक बदनामी का कारण बनते हैं, और नई पीढ़ी जो है आज नशे की तरफ भी जा रही है, और उसमें सबसे मुख्य रूप से नाम आता है किसान भवन का। तो उस माहौल को किस प्रकार से आप ठीक करेंगे? भाई माहौल की सुन ले, किसी शराबी को किसान भवन में पीने के बाद या पीना अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि दारू दप्पा हम भी छोड़ चले हैं। और भाई ये कह दिए पी लें बीड़ी सिगरेट, और भाई मैं इनको भी
क्योंकि हम छोड़ देंगे तो आगे हम लोगों को समझा पाएंगे। मेरी तो कुछ छोटे भाई ऐसे है, कुछ जगह ऐसी था अपने का सिगरेट पिगरेट मार का टाइम काट लिया दे, अपना योगा यागा कराया जाया कर दे। अब अपना समाज में है तो वह हम भी समाज के तरीके से जीवेंगे। हम भी अपने जो नशों को मत, और भाइयों को भी ये कहता हूँ भाई नशे से दूर रहो और भाई योगा मेहनत करो, बहुत ज़रूरी है। और भाई मेरी तो कुछ वही बात है, मैं झूठ बोलूँ आप तो एक आधी सिगरेट पिगरेट हम पी लिया करें, लेकिन हम इनको भी अलविदा कह देंगे अपने समाज के लिए। और ये दारू दूर की तो दूर की बात है, तो हमने छोड़ ही रखी है। तो नई पीढ़ी जो वहाँ पर एक माहौल ख़राब करती है, या जो उन जिनको आप सुधार सकते हैं, उनके लिए क्या प्रयास करेंगे? उनके प्रयास हो रहे हैं, उनको एक बार बोल देंगे भाई ये काम हमें पसंद नहीं है, यहाँ से टांडा टेरा ठाओ और अपना लिखड़ो, जो गलत काम हो रहा है गलत होने नहीं देंगे। यार अब इसके बाद ना छोटे भाई तो 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मेरे से फिर मिलियो, और फिर मैं भवन पे ही मिलूँगा तेरे को, और भवन की भी डेकोरेशन, भवन का भी सिस्टम तेरे को डीसी प्लान भी दिखाऊँगा, और भवन का मैं बदलाव क्या होगा उसकी भी तेरे को मैं जानकारी दूँगा। तो खुद अपनी आँखों से देखियो। किसानों के किन मुद्दों को लेकर आप आगे आएंगे? भाई 3 काले कानून है भाई, हमारे बुजुर्ग लग रहे हैं, हम उनके साथ जी जान से लग रहे हैं। ये वो इतने MSP ये तीनों का काले कानून मतलब कि इतना ये रद्द नहीं कर देंगे, और जैसे हमारे ऊपर से आदेश नहीं आ लेंगे किसानों के, हम इनके साथ लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी अगली पीढ़ी भी आ जाओ। हमने अपनी अगली पीढ़ी बचानी है। ये हमारी लड़ाई गलत नहीं लड़ रहे हैं किसान, ये हमारी लड़ाई हमारे किसानों की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। अब वो ये ना हम तो हमारा तो 5-4 किले हम तो वो का अपने ठेके में भर कर धर लेंगे। अरे जुन से गरीब आदमी है कहाँ से लाएंगे भाई? ये वो हो जाएगा 150 रुपये 200 रुपये किलो आटा कौन ले होगा? तो भाई ये तो जैसे मतलब कि हम तो अपने जो किसान मंच है उनके साथ हैं। अब मैं बॉर्डर पे भी जाऊंगा, ज़रा यहाँ की 1-2 दिन में बात सारी समझ के, और ये टूल टाल पे भी सारे यहाँ तादाद भी बढ़ेगी, और बॉर्डर पे भी हम सहयोग करेंगे। तो अब हमारा जो 2 साल हमें मिले हैं ये हम अपनी किसानी के लिए मतलब पूरा टाइम किसानी को देंगे, और हमने और फालतू कुछ नहीं करना। जो कुछ करना है एक दूसरे को जोड़ना है, हमें जोड़ के संगठन में रहना है सारे किसानों को, और वे सरकार पे दबाव बनाना, हमारी बात मानने, और हम वहाँ से तभी वापसी करेंगे जब हमारी बात माननी जाएगी। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में सरपंच भी आपकी धर्मपत्नी रही है, तो अब आगे उनका क्या रूप रहेगा? उसको भी हमारा समाज जिला परिषद में खड़ा कर रखा है भाई। लेडी 9 नंबर वार्ड है हमारा, इसमें लेडीज का है, अब के ड्रा में लेडीज का आया है। और वो हमारे गांव गवांडी जितने भी हैं यही इन्होंने आके इनको कहा कि भाई आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो खड़ी कर रखी है, हम किसानों की हेल्प करेंगे, वो अपना इनकी अपने वार्ड की अपना इसकी लड़ाई लड़ेगी। हमारा तो पूरे परिवार का ही मकसद ये है, हम अपने भाईचारे के किस तरह से कैसे काम आ जाए ये कोशिश करनी है। क्योंकि छोटे भाई हमने देख लिया है, कर्म ही गाए जाएंगे, धन दौलत की कोई गिनती नहीं होनी है। जो कर्म अच्छे कर जाएगा उसकी गिनती मरने के बाद भी रहेगी। हमारे पास जो जीवन बच रहा है हम तो यही सोच लेंगे भाई, हम तो जितना खराब हो गया जो बच रहा है हम इस जीवन को इन किसान भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी भाईचारे के लिए, इसके लिए लगाना चाहते हैं। और इसमें आप भी मेरा सहयोग करो, जैसे ये मेरे गांव गुआंढ जो मेरे 32 गांव मेरा सहयोग कर रहे हैं, आपने देख लिया होगा। तो यह थे सोनू मालपुरिया, जिनका कहना है कि तन समर्पित मन समर्पित, ये जीवन समर्पित इस समाज को। और इनकी इस जीवन शैली में इनका यही कहना है कि जो मेरा पिछला जीवन उसमें सुधार करते हुए अब एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और पूरी की पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में लगाना चाहते हैं। आइए कुछ समाज के प्रमुख लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की आशा उनकी आज सोनू मालपुरिया को लेकर है। जी आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अभी किसान यूनियन के प्रधान बने हैं सोनू जी, तो क्या लगता है आपको, क्या ये कुछ नया कर पाएंगे? भाई ऐसा है, ये सभी आदमी ने चुना है, एक आदमी ने चुना, 32 गाँव ने चुना है, उसमें हम भी शामिल हैं। ये समाज सेवा करेंगे तभी हम इसी के साथ जुड़े हैं। तो आपका ये विश्वास पूरा है कि भाई मेरा पूरा विश्वास है कि संभाल के हल्के से जैसे चुना गया है, संभाल के हल्के की इज्जत मान सम्मान रखेगा, पूरी डिस्ट्रिक्ट का भी रखेगा, आल हरियाणा का भी रखेगा। क्या नाम है आपका? जय प्रधान है मछरली। जय प्रधान मछरली नाम ही प्रधान है, प्रधान के साथ जुड़ गए हो तो डबल प्रधान हो गए, एक तरह से उनकी ताकत डबल होगी। हाँ जी हाँ, ऐसा है जी। सोनू अब सोनू भाई प्रधान जी हो गए अभी।
जी जी जी। अच्छा, ये प्रधान जी हो गए, आप जय प्रधान है, ठीक है। एक और सज्जन है हमारे साथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके? मैं तो नमस्कार भाई सबको। भाई जी, भाई साहब समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनकी दिली तमन्ना ठीक है भाई मैं समाज के लिए कुछ करूं, और इसी उद्देश्य से इन्होंने पिछला सब कुछ भुला गए और अब समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज में करके दिखाना चाहते हैं। हमने किसान भवन की वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो बहुत दुर्दशा हो रही थी, इस वजह से इनको भाइयों ने कहा अगर भाई आपके नाम थोड़ा उधर हिस्सा अपना किसान यूनियन की हालत बहुत ख़राब है वहाँ पर किसान भवन की, और शिकायतें तो आपने भी पता है जो आ रही वहाँ नशे पते की हो, तो हम भाइयों ने आ गए इनको बोला भाई क्या नाम आप उसमें हिस्सा लो, तो समाज के उसमें इन्होंने कहा ठीक है समाज के काम के लिए तो लग ही रहे हैं। अब ये उठा दिया, भाइयों का सहयोग सबका इनके साथ रहेगा और आप थोड़े दिन में देखेंगे वहाँ अच्छा सुधार आपको दिखाई देगा। हमारी तो यही आशा है, वे समाज के लिए भला करना चाहते हैं और भला करके दिखाएंगे। आपका शुभ नाम? गजेंद्र सिंह है, मछरौली। तो यह थे गजेंद्र सिंह जी, और इनके सोनू मालपुरिया के समर्थकों का यही कहना है कि कुछ नई उम्मीद इनके अंदर जगी है किसान भवन व किसानों की दशा में सुधार के लिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने ज़िंदगी के हर उस पल को, हर उसी मुसीबत को झेला है कि जिससे उसको पता लगा कि ज़िंदगी का महत्व कहाँ है और किस प्रकार से ज़िंदगी को आगे जीना है। आइए हमारे साथ और भाई भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे सोनू मालपुरी के इस किसान यूनियन के प्रधान बनने पर। भाई साहब नमस्कार। किसान यूनियन का प्रधान बनने पर सबको आशा है, 32 गांव ने इनको खड़ा किया था, सिलेक्शन किया है, चयन किया है इनका कि अच्छा काम करेंगे। इनको पहले परखा है, 2-3 साल हुए, सब जो भी जुड़े हुए हैं उन्होंने सब ने ये महसूस किया भाई ये अच्छा काम करेंगे और अच्छा कर रहे हैं। पहले कर रहे हैं तो भविष्य में उम्मीद लगाई जाती है, वे जो कर रहा है उसी से उम्मीद लगाई जाती है ये भविष्य में भी अच्छा करेगा और किसानों के फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़्यादा करेंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। सबसे ज़्यादा शोषण समाज में किसानों का होता है और जब कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आवाज़ उठाने वाला होगा तो शोषण रुकने की संभावना होगी। आपका शुभ नाम? यशपाल सिंह, अट्टा से। तो यह थी यशपाल जी अट्टा से, इनका कहना। भाई सारे भाइयों ने राम राम। मैं जिला प्रधान किसान यूनियन पानीपत हरियाणा से भाई सारे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भाई भगवान से दुआ करता हूं भाई मेरा देश तरक्की करता रहे, अमन शांति चैन रहे और भाई भगवान बुराइयों को ख़त्म करे देश की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।